दोस्तों, महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-25 में एडमिशन के लिए जो फिफ्थ मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया है। जब आप लोग एडमिशन पोर्टल पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए न्यूज या फिर नोटिस वाले सेक्शन में 26 जून 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फिफ्थ MG/UG एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट एंड काउंसलिंग डेट फॉर एडमिशन 2024-25। तो ये जो फिफ्थ मेरिट लिस्ट है अब जारी हो चुका है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये जो मेरिट लिस्ट है हमने डाउनलोड कर लिया है। लिखा हुआ है विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश सत्र 2024-25 के लिए अर्ह उम्मीदवारों की पंचम सूची यानी कि फिफ्थ मेरिट लिस्ट। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन कोर्स फीस जमा करने एवं फीस रसीद डाउनलोड एवं प्रिंट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 28 जून 2024 रात के 12 बजे तक। तो जितने लोगों का भी ये फिफ्थ मेरिट लिस्ट में रोल नंबर जारी किया गया है, यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको एडमिशन मिले तो 28 जून 2024 को रात 12 बजे तक आप लोगों को एडमिशन फ़ीस जमा कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर रोल नंबर जारी किया गया है BSc नर्सिंग कोर्स के लिए। तो 3 रोल नंबर जारी किया गया है। यदि आपका इसमें से है तो आप लोग फ़ीस जमा करके एडमिशन के लिए जा सकते हैं। अब ठीक नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है और उसके नीचे लिखा हुआ है वेटिंग लिस्ट विल बी कंसीडर्ड आफ्टर 3 PM इफ़ सीट इज़ वैकेंट। तो यहाँ पर ये जो वेटिंग लिस्ट में रोल नंबर लिखा हुआ है इन लोगों को एडमिशन तभी मिल सकता है जब 3 बजे तक ये जो 3 रोल नंबर ऊपर दिया गया है ये लोग एडमिशन नहीं लेते हैं तब। यानी कि यहाँ पर जो 3 लोगों का रोल नंबर जारी किया गया है, यदि ये लोग एडमिशन नहीं लेते तो उनकी जो सीट बचेगी उन पर इन लोगों को एडमिशन का मौका दिया जा सकता है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो फीस किसको जमा करना है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जिनका 3 लोगों का रोल नंबर जारी किया गया है ये लोग फ़ीस जमा कर सकते हैं और काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। और बाकी के ये जो रोल नंबर जारी किए गए हैं वेटिंग लिस्ट वाले, आप लोग क्या कीजिएगा, अभी फ़ीस जमा मत कीजिएगा। फ़ीस जमा करने की जो व्यवस्था है उसको अपने साथ लेकर के यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंच जाइएगा और 3 बजे के बाद यदि सीटें बचती हैं तो आप लोग अपनी फ़ीस को जमा करके उन सीटों पर एडमिशन ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ पर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि GNM कोर्स के लिए जो यहाँ पर सेलेक्टेड रोल नंबर जारी किया गया है, यदि आपका इसमें है तो आप लोग अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी कैंपस जा कर के अपना जो एडमिशन है उसे कंफर्म करा सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है और एज इट इज़ वही चीज़ें लिखी गई हैं कि यदि ऊपर के जो स्टूडेंट हैं वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो 3 बजे के बाद आप लोगों को उनके सीट पर एडमिशन के लिए मौका दिया जा सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि ANM कोर्स के लिए 2 सीटें बची हुई हैं। दोनों ही सीटों पर एडमिशन के लिए यहाँ पर 2 रोल नंबर जारी किया गया है। यदि ये दोनों लोग एडमिशन नहीं लेते हैं 3 बजे तक तो यहाँ पर देखिए इन दोनों लोगों को मौका मिल सकता है एडमिशन का। अब आगे देखते हैं तो देखिए यहाँ पर B फार्मा कोर्स के लिए रोल नंबर जारी किया गया है। वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर जारी किया गया है। D फार्मा कोर्स के लिए यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट का रोल नंबर है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर जारी किया गया है। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री कोर्स के लिए यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है। वेटिंग लिस्ट भी आप लोग देख सकते हैं। डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर अभी 5 सीटें खाली हैं और 5 सीटों पर एडमिशन के लिए यहाँ पर 5 रोल नंबर जारी किया गया है। यदि आपका इसमें रोल नंबर है तो आप लोग फ़ीस जमा कर सकते हैं और एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस जा सकते हैं। वेटिंग लिस्ट भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आपका इसमें रोल नंबर है तो आपके पास भी चांस है एडमिशन लेने का। कब चांस है तो कोई भी यदि अपना सीट छोड़ देता है, एडमिशन नहीं लेता है, तो उनकी जगह पर यहाँ पर जो रोल नंबर जारी किया गया है इसमें से किसी को भी मौका मिल सकता है एडमिशन लेने का। इसके बाद पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे आप लिखा हुआ है प्रवेश काउंसलिंग दिशा निर्देश सत्र 2024-25। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, जितने लोगों का भी रोल नंबर इसमें जारी किया गया है, वेटिंग लिस्ट वालों की बात नहीं हो रही है। वेटिंग लिस्ट से ठीक ऊपर जो रोल नंबर लिखा हुआ है, यदि आपका उसमें रोल नंबर है तो आप लोग 28 जून 2024 तक रात के 12 बजे तक अपना फ़ीस जमा कर सकते हैं और उसके बाद
यूनिवर्सिटी कैंपस कब जाना है, तो अभी देखिए यहाँ पर लास्ट पेज में वो सारी चीज़ें मेंशन की गई होती हैं। तो पेज को नीचे करते हैं और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये है वो पेज, यानी कि पेज नंबर 6 पर ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। तो पहला जो इन्फॉर्मेशन है पॉइंट नंबर 1 में आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है सफल अभ्यर्थियों की पंचम मेरिट लिस्ट जारी करने की तिथि, जो कि 26 जून 2024 को जारी किया गया है, यानी कि आज के दिन ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पंचम मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कोर्स फीस जमा करने, ये जो सारी चीज़ें हैं जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 26 जून से लेकर के 28 जून तक आप लोग फ़ीस को जमा कर सकते हैं। अब काउंसलिंग के लिए कब जाना है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है। क्या बताया गया है? पंचम मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन तथा छात्रावास आवंटन एवं प्रवेश पुष्टि कराने की जो अंतिम तिथि है, यानी कि जो डेट वगैरह है, देखिए यहाँ पर 27 जून से लेकर के 29 जून तक आप सभी की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो चलेगी। तो यानी कि 27, 28 और 29 इन 3 दिनों में आपका जो एडमिशन है वो कराया जाएगा। तो अपना फ़ीस जितना जल्दी आप लोग जमा कर देंगे, जितनी जल्दी आप लोग यूनिवर्सिटी कैंपस पहुँचेंगे, उतना ही जल्दी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, यानी कि जो आपका एडमिशन की सीट है वो कंफर्म हो सकती है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कंफर्म किया गया है कि जो द्वितीय या तृतीय वरीयता प्राप्त वाले कोर्स की मेरिट लिस्ट है, इसको जारी करने की जो डेट है वो है 27 जून 2024। तो 27 जून 2024 को रात के 12 बजे तक एक और मेरिट लिस्ट आ सकता है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है? जब सीटें यदि बचती हैं किसी भी कोर्स में, तो उसके बाद ही ऐसा हो सकता है। और जैसा कि आप लोग देखते आ रहे हैं कि जो भी अभी तक मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, उसके बाद एक एक करके अभी तक मेरिट लिस्ट जारी किया जा रहा है। तो उम्मीद ये है कि जो छठा मेरिट लिस्ट है वो भी जल्द से जल्द, यानी कि 27 जून या फिर 28 जून तक जारी किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ आज यानी कि 25 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, उसका भी रिज़ल्ट बहुत जल्द ही आने वाला है। काउंसलिंग जो प्रक्रिया है वो भी बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। तो यदि आप सेकंड शिफ्ट वाला जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आता है आप सभी को ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के वीडियो में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आप सभी के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे कमेंट बॉक्स में, यानी कि वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये कहते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है उसमें नंबर आप सभी को नहीं बताया गया है। कई लोग कहते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ है, ऐसा यूनिवर्सिटी को नहीं करना चाहिए था, कम से कम नंबर तो ज़रूर बताना चाहिए था। कोई कह रहा है कि यूनिवर्सिटी वाले फ्रॉड कर रहे हैं। आप में से कई लोग ये भी कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी वाले नंबर ना बता करके चीटिंग कर रहे हैं, वो अपने मन चाहे किसी भी रोल नंबर वाले स्टूडेंट को बुला करके एडमिशन दे रहे हैं। तो देखिए मैं समझ सकता हूँ कि रिज़ल्ट में आप लोगों के नंबर नहीं बताए गए हैं तो आप लोगों को कितना बुरा लगा होगा। अगर आपकी जगह मैं भी होता तो मुझे भी बहुत बुरा लगता। बट यूनिवर्सिटी अगर रिज़ल्ट जारी ही नहीं करना चाहती तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिनका एडमिशन हो गया है उन्हें तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट ऐसे सभी स्टूडेंट जिनका कि यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है वो सभी लोग काफ़ी यहाँ पर निराश हुए होंगे। अब देखिए मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा, ये जो भी चीज़ें हुई हैं बीते हुए दिनों में, यानी कि जो रिज़ल्ट आप सभी के अच्छे से जारी नहीं हुआ है, आप लोग अब इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। जो कुछ भी चीज़ें हो चुकी हैं उसे छोड़िए, अब उससे आगे बढ़िए, क्योंकि इसके बारे में बार बार सोचने से आप लोग परेशान हो सकते हैं। बट यदि आप में से किसी को बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है, यानी कि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय की ये जो एडमिशन की प्रक्रिया है, यानी कि जो रिज़ल्ट उन्होंने जारी किया है, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी यदि आपको शिकायत है, तो उस पर डिस्कस करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप लोग यूनिवर्सिटी कैंपस चले जाइए और वहाँ पर एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनके सामने आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। और शायद ऐसा हो सकता है कि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितना नंबर प्राप्त किया हुआ है, इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग जान पाएँ। बट देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। बट यदि आप लोग वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम हुआ है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के दौरान, यानी कि एडमिशन के दौरान, यदि आप लोग वहाँ पर बताएंगे तो नेक्स्ट ईयर वो लोग इसमें सुधार करेंगे और आने वाले फ्यूचर में जो भी बच्चे यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे या फिर एडमिशन लेंगे, उन लोगों को इस तरीके की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर आप सबको समझने की ज़रूरत है, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हों, उसमें लिमिटेड सीटें होती हैं, यानी कि सीट निश्चित होता है और केवल उतना ही स्टूडेंट को वहाँ पर एडमिशन मिल सकता है।
बाकी के जो स्टूडेंट हैं उन्हें छाड़ दिया जाता है और उन्हें एडमिशन नहीं दिया जाता है। ये सच्चाई है और इसे आप सभी को समझना चाहिए। और देखिए यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें इस बार एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि बिल्कुल हताश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और कई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कि आगे अब एडमिशन नहीं लेंगे। वो सोच रहे होंगे कि अब हम लोग नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे और उस साल हमें एडमिशन मिल जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी गैप मत लीजिएगा। तो आप लोग थोड़ा और रिसर्च कीजिए और देखिए क्या कोई और भी ऐसा कोर्सेज़ है जिसे आप कर सकते हैं और जिसे करने के लिए कम बजट लगता हो, यानी कि कम पैसे लगते हों। ऐसे कोई कोर्स को आप लोग देखिए, या फिर आप लोग कोई स्किल रिलेटेड कोर्स भी कर सकते हैं जिसका कि फ्यूचर में यदि कहीं आप जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़े। तो बिल्कुल भी आप लोग खाली मत बैठिएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर किसी और कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको गैप कर देना है। तो किसी न किसी कोर्स में आप लोगों को एडमिशन ज़रूर लेना है, बिल्कुल भी आपको खाली नहीं बैठना है। तो बस यही आप सभी के लिए एक छोटा सा एडवाइस था मेरा कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, हताश मत होइएगा। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, देखिए उसे एक्सप्लोर कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।